ससुराल एक ऐसा महल, सपनों का महल, जिसका सपना हर एक लड़की उस दिन से देखना शुरू करती है जब वो युवा होती है। उसे लगता है कि एक राजकुमार आएगा घोड़े पर सवार होकर के, जो कि उसके वो सारे सपने पूरे करेगा जो उसके माँ बाप नहीं दे पाए। उन खुशियों को वो उसे देगा और उसे रानी बना करके रखेगा। लेकिन वास्तविकता ठीक उल्टा होती है। वो कहने को तो घर की मालकिन होती है, लेकिन एक ऐसे घर में जाती है जहाँ वो दिन भर काम करती है, घर के सभी लोगों के लिए खाना बनाती है उनकी पसंद का, घर के सभी लोगों को खुश रखती है, उनके हर एक खुशियों का ख्याल रखती है। वो झाड़ू पोछा बर्तन यानी नौकरानियों के काम करती है। लेकिन उसे बताया जाता है कि तुम इस घर की मालकिन हो, लेकिन उसके साथ व्यवहार नौकरों से भी बदतर होता है। फिर भी वो खुश होती है, बर्दाश्त करती है। लेकिन उसके बाद भी उसे ताने दिए जाते हैं, गालियाँ दी जाती हैं, उसके माँ बाप की गालियाँ दी जाती हैं, फिर भी वो बर्दाश्त करती है। क्यों? क्योंकि उसे लगता है कि शायद उसके बर्दाश्त करने से उसके माँ बाप, जिन्होंने इतने सपने देख करके, इतना सारा दहेज इकट्ठा करके, जीवन भर की पूंजी दे करके उसका शादी किया है, वो खुश रहें। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता। तो अगर आप एक लड़की के माँ बाप हैं तो अपनी बेटियों का शादी ऐसी जगह करिए जहाँ वो खुश रह सकें। भले ही खाने को कम मिले, 2 रोटी कम मिले, लेकिन उसकी पसंद नापसंद पूछी जाए। उसे सच में भले ही हो झोपड़ी हो क्या, लेकिन उसके सपनों को पूरा करने वाला राजकुमार हो। भले ही वो कर पाए या ना कर पाए, लेकिन उसे खुश रखे। उसे लगे कि हाँ, मेरा हमसफ़र जो भी है वो मेरे सपनों को पूरा करना चाहता है, भले ही कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, ये अलग बात है। तो मुझे लगता है कि हर माँ बाप को अपने बेटियों की शादी अपने बराबर वालों में करिए। अगर मेरी लड़की सुंदर नहीं है तो मैं सुंदर लड़के से नहीं करूँगा। मेरी लड़की बहुत पढ़ी लिखी नहीं है तो मैं बहुत पढ़े लिखे परिवार में नहीं करूँगा। मैं अगर गरीब हूँ तो गरीब ही घर में करूँगा। लेकिन कभी भी अपनी लड़कियों के साथ, बेटियों के साथ समझौता मत करिए, क्योंकि अच्छा हो कि वो लड़कियाँ जिंदा रहें, मानसिक रूप से प्रताड़ित ना की जाएं, क्योंकि वो या तो खुद मर जाएंगी या ताने सुन सुन करके या